ठीक है, चलो लिखो जरा। स्क्यूनेस कुर्टोसिस से डेटा लिखिए। तो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस दोनों ही कैलकुलेट करना है, दोनों का फॉर्मूला पता है? चलो लिखो क्वेश्चन, डेटा लिखो। तो क्लास इंटरवल लिखिए 100 to 120, 120 to 140, इस तरह से जाएगा अप टू 220 to 240। 100 to 120 लिखते रहे, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 80। मैम आखिरी 220 आ जाना। 240, 200, 200 to 220, 220 to 240। This is the CI, क्लास इंटरवल है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लो। सो फ्रीक्वेंसी इज आ जाओ 17, 53, 199, 194, 327, 208 and 2. Total is 1000. So you have to calculate, you have to find the skewness and kurtosis. Kurtosis तो नहीं निकाल पाओगे, skewness दोनों ही निकाल लो। Calculate skewness and kurtosis for the given data. Calculate skewness and kurtosis of the given data. ठीक है, मिल जाएगा ना? करो कैलकुलेट। कैमरा ऑन करिए ऑनलाइन सब लोग। डेटा गिवन है, मीन निकालना है। जो स्क्यूनेस कुर्टोसिस का फॉर्मूला मैंने बताया था वो कर लो, और कुर्टोसिस स्क्यूनेस का बीटा 1 के बेसिस पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है उससे भी निकल सकता है। There are 3 and 4 formulas for skewness. कुर्टोसिस के लिए मैंने एक ही बताया था, तो आप कुर्टोसिस सिर्फ एक ही फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे जो कि μ4/μ2² था, और बाकी कुर्टोसिस स्क्यूनेस का 3 फॉर्मूला पड़ा था, 3 या 4 है। बीटा 1 के बेसिस पे था एक μ3/μ2³, एक था कार्ल पियर्सन वाला मीन माइनस मोड बाय सिग्मा, इस तरह से जो भी टर्म है उससे डिपेंड करता है। सो तीनों के तीनों फॉर्म में निकालो, कंपैरिजन करेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो कैलकुलेट करिए जल्दी इस बार बात। हमको टाइम देख ही सकते हैं, देख करिए बात। आप इतना लेट क्यों कैसे आ सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं कि पहली बार एग्जाम देना हुआ, पहली बार आ रहे हो रास्ते से ना बैठे। सॉल्व करो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। हेलो इधर बैठो और कैलकुलेट करो जल्दी से स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। For the given data, you have to calculate skewness and kurtosis. उम्मीद है आप लोगों ने एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन कर लिया होगा। बहुत अच्छा। 50-60% के रेंज में मिनिमम मार्क्स, उससे नीचे रेंज गया तो लोग का रेंज गया। And range वर्ड पढ़ा है ना, dispersion पढ़ा है, measure of dispersion, measure of central tendency. So according to all that, make term है range.
तो मिनिमम रेंज जो है, आई वांट टू से दैट उसको पार कर लीजिएगा, और वो मिनिमम रेंज इज 60%. What my point? 60%. 60 marks है, परसेंटेज 60%. अब 60% से नीचे जो जाएगा वो किस रेंज में जाएगा वो सोचो. हाँ? ठीक है, तो कोशिश करो, कंफ्यूजन हो पूछ लो, बट कोशिश करिए वो हो जाए. और जितना अभी तक आपने पढ़ा है ना, वो पूरा का पूरा यूनिट 1 है. सेंट्रल टेंडेंसी पूरा, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, जो भी टर्म्स है वो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस. कुर्टोसिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट यूनिट. सो फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अब उसमें क्या क्या डाउट्स है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है, वो आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर करो प्रैक्टिस, पूछो जो भी डाउट है, जिस भी पॉइंट पे डाउट है. कोई क्लास मिस हो गई है, हो सकता है तो आप जाके वीडियो चेक कर लीजिए एक बार. अगर फिर भी समझ में नहीं आता, अगर नोट्स छूटा है तो कहीं लिखो, कॉपी करो, पढ़ो उसको, फिर मुझसे पूछो. बट अल्टीमेटली सारा डाउट खत्म होना चाहिए. हाँ, क्या बुक से मतलब पूछना क्या चाह रहे हो? मतलब बाहर से नहीं ना आएगा मैम. कौन सा बाहर से क्वेश्चन, मतलब हम कहाँ से जो पढ़ाए वही ना आएगा मैम. जो पढ़ाई है वो रहेगा, बुक का गारंटी नहीं है. बुक का गारंटी नहीं है. बुक आप किस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं मुझे क्या पता. मैम टॉपिक की बात कर रही हूँ. डेटा कैलकुलेशन तो जैसे होता है बुक में करो, बुक से क्वेश्चन डेटा का हो या कहीं से भी डेटा का क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन तो वैसे ही करना है, तरीका नहीं बदलने वाला. हाँ बोलो, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था. मैम रिकॉर्डेड वीडियो कैसे मिलता है? क्या? सॉरी एक मिनट, क्या बोल रही हो, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. और कैमरा ऑन कर, बात भी करो. हाँ करना है, बोलो. मैम रिकॉर्डेड वीडियो कैसे मिलता है? टॉपिक डालिएगा और डेट डाल दीजिएगा, मिल जाएगा. क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, सॉरी बिजनेस मैथमेटिक्स डालना, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यही दो रहता है. और उसमें डेट मेंशन कर देना ब्रैकेट के साथ, विद ब्रैकेट डेट डालना. ठीक है, मिल जाएगा. जूम ऐप पर ना? जूम ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे मिलेगा ये. ठीक है, ये सवाल बाद में पूछना, पहले अभी बनाओ. जब हम बोल चुके थे कल तक जो पढ़ाए हैं वहां से आएगा, तो फिर क्यों पूछना. मोटिव ये होना चाहिए, एट लास्ट इन दिस और दैट वे, जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी डाउट है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, नोट्स नहीं है, सब एक जगह लिख लो. ठीक है, और उसके बाद अगर सारा प्रोसेस कर लेते हैं और आपको फिर भी समझ में नहीं आता, वीडियो चेक कर लेते हैं, क्लास नोट्स अरेंज कर लेते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता, फिर मुझसे पूछो. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली डाउट नहीं रहना चाहिए, ये एकदम इंश्योर करो. वन मोर थिंग, एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर आना है तो कैलकुलेटर ही लेकर आना है, फोन अलाउड नहीं है. अगर आपको एग्जाम जिस दिन मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स हो रहा है उस दिन कैलकुलेटर अगर आप नहीं ला रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा आपको दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए हम परमिशन दे रहे हैं. कैलकुलेटर लेने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगा, फोन अलाउ नहीं होगा, फोन से कैलकुलेशन नहीं करना है. सो आप कैलकुलेटर अरेंज कर लो, अदरवाइज आप पूरा 2 घंटे कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा फिर. ठीक है, क्योंकि अगर आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं कुछ होगा. ठीक है, सो कैलकुलेटर लेकर आना है, फोन अलाउ नहीं होगा. एकदम अच्छे से ये दिमाग में सेट कर लो.
अभी फोन से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी फोन से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है मैम बोलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कंप्यूटेड फ्रॉम, क्या होगा इसका आंसर? स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम, हाँ also calculate, ऑप्शंस भी है, also calculated का ऑप्शन ही होना चाहिए। there is one and only one option, calculated from mean only, calculated from mean only होता है, also वर्ड नहीं वहां होना चाहिए। ऑलवेज है, ऑल्सो always, so always mean obvious है, mean से ही कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बात नहीं करो, पता है ना फॉर्मूला याद है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 by n समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, हमेशा मीन से ही कैलकुलेट होता है, इसलिए ये बोला जा रहा है। यही क्वेश्चन था, जो बताए तो जो पढ़ाए है ना उतना पढ़ो, बहुत सफिशिएंट है वो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट यू कैन से। ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन सोच के बनाते हो क्या? दीदी है ग्रुप डिस्कशन। थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो वाला अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन वाला, या फिर जैसे कैलकुलेशन से करते हो वैसे करो। चंदा कुमारी सलोनी एंड मोहम्मद अरशद, क्या हो रहा है, कहाँ है, कैमरा क्यों ऑन नहीं हो रहा है? अंकित, विजय, रूपम, एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे? सबको रिमूव ही कर देना होगा, कैमरा बंद करो, रिमूव हो। अलका सिन्हा, कैमरा तो ऑन है बट आप दिख नहीं रहे हो मुझे। हम कॉपी पर फोन रखे हुए थे। ठीक है अंकित, म्यू 3 क्यूब भी है, अगर वैसे नहीं करना तो दूसरा तरीका भी है, कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला से अप्लाई कर लो। आवाज आ रही है। चलो हो गया,
कितना पढ़ लिया तुमने? मुझे लगा इतना कैसे पढ़ लिया? 2 कॉपी में पढ़ रहे हैं, एक कॉपी खत्म भी हो गया। यस मैम, मेरा भी 10-15 दिन मतलब पढ़ा है सब उसी में वो पता चल रहा है। और मैथ्स का जो मैंने कॉपी करने के लिए कहा था वो क्या है? नेक्स्ट क्लास में मुझे सबका नोट्स भी रेडी चाहिए। अभी है, कितने लोगों का बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 तुम्हारा है? दो-तीन मतलब आए नहीं, 2-3 पेज बचा हुआ, बाकी लगभग पूरा कंप्लीट है। लगभग वाला केस नहीं, लगभग पूरा कंप्लीट। आज का नहीं हो, कल का नहीं हो चलेगा, 2 दिन का नहीं है, उसके पहले का कंप्लीट है? है श्योर? नेक्स्ट क्लास में मुझे कॉपी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मुझे कॉपी चाहिए। ले जाएंगे मैम। लेके क्यों जाएंगे? पहले पढ़ोगे ना, मुझे देखना है। इसी क्लास में होंगे ना, इसी क्लास में। एग्जाम के बाद ले लेंगे। बता दीजिए एक दिन पे एक स्टूडेंट। ऐसा ही मान लो। ये देखिए बता दीजिए आइडिया वो अरेंजमेंट होगा मुझसे करिए मैं दूसरे सेक्शन में एक क्लास, 2 अलग-अलग क्लासेस के ओह बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। मुझे मैं कहने क्या था कि वो मेरे साथ बैठता मेरे पीछे बैठता। बताओ तुम किसको बोले सिर्फ रिया को छोड़ दो। मेरे साथ नहीं बोले यस बात कर। ठीक है, तुम अपने बनाओ, खुद का अपना बना लो। और हम मेरी तरफ से सुन लो, कोई भी किसी को भी मत बोलना, क्योंकि किसी को भी नहीं आता होगा तुम्हारे सिवा। एग्जाम में किसी को कुछ भी नहीं आता है, जो आता है वो आपको खुद को आता है, यही मान के चलिए। हाँ ये बात, क्योंकि पूछने दूसरे से पूछने का मौका नहीं मिलेगा। जो आता है वो आपको खुद का ही आता है, किसी को कुछ नहीं आता। एग्जाम हॉल पे ये मान के चलो तुम सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुमको नहीं आता तो किसी को नहीं आता। लेकिन मैम अगर ये सोचें तो अगर हम सबको फेल होना पड़ेगा। यही नहीं समझ। पैटर्न एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर ऑप्शन। लॉन्ग आंसर में हो सकता है, कितने नंबर? शॉर्ट में भी हो सकता है। मैम ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। यस मैम पहली बार मैम क्वेश्चन तो आप ही सेट करेंगे ना शायद। नहीं करेंगे बना ही क्वेश्चन हो गया, बन गया तुम्हारा? नहीं मैम, क्या पता वो ठंडा निकलने वाला हमने ब्लेजर नहीं मिला। इसको माइनस आई कार्ड सब लोग पहन के रखो। पहले ड्रेस पहन के पहले जो आई कार्ड है ना, पहले वो पहनो। ब्लेजर की अल्लाह करने में बात करना है। क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे कर रहे हो? शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है? हाँ, क्योंकि जब वैल्यूज लार्जर है तो एक स्मॉल वैल्यू ले लो।
चलो बताओ, रुको एक मिनट, क्या हो रहा है? x का वैल्यूज क्या क्या रहा है? 110, 130, 150, 170, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 210 230. और 230 लास्ट है। Yes, ma'am. चलिए हो गया। इसके बाद आपको ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है सबका, तो कुछ ऐसा करो जिससे वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो x को कुछ कंसीडर कर लो, fd जो मीन वैल्यू देगा, क्या ले सकते हैं? 170 ले लीजिए मिड वैल्यू। क्या करना है अब? x माइनस 170 कर लीजिए, या फिर डिवाइडेड बाय 20 भी कर लो, चलो कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। करो, x माइनस करिए, क्या आएगा? 170। शॉर्टकट मेथड था ना, जब x ज्यादा होता था, नहीं बताया थे, चलेगा। तो फिर अब ऑप्शन मुश्किल है। जब नंबर्स ज्यादा दिखे ना, ऐसा नंबर ज्यादा दिखे तो कोशिश करिए, क्योंकि एक ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी बहुत लार्जर है और x भी लार्जर है, इन दैट केस आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको कम कर लें। क्या हो जाएगा? 110 माइनस 170 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 110 660 हो जाएगा ना। 60 बाय 20 माइनस 3 हो गया। 30 है, 40 और 20 माइनस 2 150 1 होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3। कैलकुलेशन कम करने का बुद्धि आया? यही करना था। अब पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे थे। हाँ, तो x i माइनस x बार करेंगे बाद में, हम लोग इसी से क्यों नहीं निकाल लेंगे मीन? कैलकुलेशन कम करना है ना, फ्रीक्वेंसीज नहीं दिख रहा है कितना बड़ा है। अब उसके बाद x भी बड़ा है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? पता चला उतना कैलकुलेशन करने का कैपेसिटी होगी नहीं नंबर, ये भी मिल जाएगा। सो इन दैट केस अब क्या इसको d मान के चलो, या फिर जो भी कैलकुलेशन एक डिफरेंस लेके चलते हैं। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट कॉलम m f into d करो, 3 into 17 नेक्स्ट 2 into the क्या हो जाएगा? करते जाओ, बोलो 250 है ना, जाएगा 10 199 माइनस 194 0 370 27 200 416 नेक्स्ट 3 2 जा 6 खत्म हो गया। अब मीन निकालो। x बार क्या होता है? a प्लस समेशन f into d by n into यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे 20, ये आएगा ना। देखो जाके बैंक जाके फॉर्मूला चेक करो, जाओ चेक करो जल्दी से, मिल जाएगा, है ना। assume mean f into d into summation, ये टोटल सम करिए। हाँ, और n कितना है? 1000 है, a 170 है, प्लस क्या रहा है? n 1000 20 मल्टीपल कितना रहा है टोटल? ये माइनस है ना, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। 393 है, चेक करो 393 है। सिंप्लीफाई करो, x बार आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा क्या आ रहा है। 393 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आएगा दैट इज मीन,
उसके बाद आपको क्या निकालना है, वेरिएंस, क्योंकि स्क्यूनेस के लिए वेरिएंस जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर। तो डी का स्मॉल नंबर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो डी क्या है, 9 हो गया यहाँ पे, 9 इंटू फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम आप बताओ, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 9 इंटू 17, डी का स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर तो ज्यादा है नहीं, 3 2 4 वैसा भी लेगा। सो 9 इंटू 17 पता जल्दी आगे सोचने का टेबल पता होगा, आगे माइनस ही रहेगा। आगे बोलिए, 53 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 212 माइनस 12, ठीक 12 होगा, 4 4 3 12, यस मैम 212 आगे माइनस मैम 1 माइनस 199, ये तो वही रहेगा, -1 का स्क्वायर लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, -1, एक मिनट सारा तो प्लस होगा, सब स्क्वायर है ना, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, दैट ऑल इज पॉजिटिव। आगे बोलो, ये तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 327 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 इंटू 200 832, ठीक है। नेक्स्ट 80 9 इंटू 2 18, ठीक है। सबको टोटल ऐड करो, टोटल ऐड करिए। तो यहाँ से वेरिएंस मिल जाएगा, यहाँ से मीन कितना आया है, 1741 1741 कैसे आएगा, 1741 किसका आ रहा है, यस मैम 1741 टोटल, ठीक है 1741 ये आ गया। ये क्या आ रहा है, 393 को मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 400 में आपके पास क्या हो जाएगा, 14 कम हो जाएगा, वो 100 से डिवाइड करिएगा तो पॉइंट 7.86 और इसमें ये आ जाएगा 7.86 प्लस 170 तो 177.86 इज द x बार, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, वेरिएंस सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1/n समेशन एफ डी स्क्वायर। अच्छा इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे डी से रिलेटेड फॉर्मूला एक लिख लो, ये जरूरत पड़ेगी, उससे बन जाएगा ये, ठीक है। अंडर रूट सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन एफ डी स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ डी का होल स्क्वायर। ये लिखो, इससे आ जाएगा। ऑनलाइन में नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट इधर रखने का स्पेस है। ये देखो, तो इससे आप बना सकते हैं। इसमें हाँ इसमें आई इनटू लास्ट में क्या इनटू बाहर आई भी कर लेना, स्मॉल में आई से मल्टीप्लाई कर लेना जो कि 20 है इनटू आई कर लेना, बस अब सिंपलीफाई कर हो जाएगा, ठीक है। इससे कैलकुलेशन कम होगा, बस इतना है। और ऐसे नंबर दिख रहा है ना, वही बात है, क्योंकि देखो पहले प्रॉब्लम ये है ना, 3 डिजिट नंबर यहाँ भी है, 3 डिजिट नंबर यहाँ भी है। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना डिजिट आ जाएगा, मिनिमम 5 जाएगा ही, 5 to 6 डिजिट आंसर आएगा, तो वो बहुत लेंथी आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कभी भी जब लार्जर कैलकुलेशन मिलता है तभी शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल है और ज्यादा सुटेबल होता है। पढ़ो
और शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा FD। जो चेंजेस हम लोग कर रहे हैं 4D में वो इस पे अप्लाई होगा। उसके बाद सारा वैल्यूज मिल चुका है, सिग्मा मिल जाएगा, एक्स बार मिल जाएगा, मीन भी मिला हुआ है ना। तो सारे वैल्यूज को रख दो, सिंपलीफाई कर लो। एक मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोड क्वेश्चन में भी नहीं है। बनाओ जल्दी, सब सारा क्वेश्चन का मर्जअप किया हुआ कैलकुलेशन इसमें मिलने वाला है। आई क्या जितना कैलकुलेशन हम तक किया है ना सब उसमें फैक्टर हो जाएगा। इसीलिए हम बुक से नहीं लेते थे तब। लॉजिक समझ आया? पता चल रहा है? इसका ऐसा ऐसा दिया तो मैं पूरा एग्जाम में दे दिया एग्जाम में खत्म हो गया, प्रेशर में सॉल्व हो गया। शॉर्टकट मेथड लेकिन याद रखना, एग्जाम पर्पस से नहीं भी अगर याद रखते हैं तो चलेगा, बट मैक्सिमम केस में डेटा ऐसा मिल सकता है जहां आपको शॉर्टकट मेथड के थ्रू जाना हो, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है, उसमें मेंशन किया दिया जाता है यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। अगर क्वेश्चन में मान लो डाल दे यू हैव टू यूज शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, देन यू हैव नो वे। और इस केस में इस कैलकुलेशन में ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बोल रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूं, नहीं आया तो जॉब क्यों ना आंसर आंसर है क्या? माइनस में आ रहा है ना। आंसर स्क्यूनेस फाइनल, स्क्यूनेस फाइनल नेगेटिव आ सकता है, स्क्यूनेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड होता है ना, तो आ सकता है, बट स्क्यूनेस इज माइनस, हां है -5 -0.50 समथिंग, ठीक है। स्क्यूनेस नेगेटिव होगा, मोड नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। वैरियंस नेगेटिव नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होगा, स्क्यूनेस नेगेटिव होता है, मैंने ग्राफ में बताया था ना, स्क्यूनेस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, तो होगा नेगेटिव। तुम दोनों को हम मारेंगे अगर कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ। बोला अभी करके देता हूँ, आगे मैम आगे डर लगता है बैठने में, मैम इधर इधर की खाने हो जाते हैं। सिग्मा कितना आया है? सिग्मा ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे सम ऑफ एफडी स्क्वायर से हमें 1741 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आया है 17786, इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, देन 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अंडर रूट निकालने के बाद बाहर ये है, ठीक है, ये बाहर है, तो पहले इस पूरे सेक्शन को सॉल्व कर लो, आई से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। स्टडी का पैटर्न पकड़ो कैसे है, शुरुआत में सिर्फ मीन मीडियन मोड कर रहे थे, टेबल का कैलकुलेशन बहुत इजी होता था, जैसे जैसे फिर हम डेविएशन में आ रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है, जब स्क्यूनेस और कुर्टोसिस में आते हैं तो और भी ज्यादा लेंथी होगा, तो स्टेप वाइज जा रहा है, इतने सारे कॉलम्स बनाना वो सेक्शन, तो अब फाइनल स्टेज है, इसके बाद हम नहीं सागर करना है।
ठीक है, बन गया तुम्हारा? कौन सा रिजल्ट हो रहा है? तुम्हारा क्या लगेगा? नहीं अरे तुम क्या लिख रही हो? यहाँ पे 3 का स्क्वायर किसने कहा? वो तो निकाला हुआ है 174 वाला उसमें। यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है समेशन एफडी स्क्वायर, ये एफडी का टोटल सम, स्क्वायर का सम ये ऑलरेडी किया हुआ है। Then you have to write just 1741 divided by what is n? That 1000. 1000. So 1000 से डिवाइड कर देना है। अंडर रूट इधर आ जाओ, इसका स्क्वायर क्या आया है? चलो बताओ जल्दी। किसका मैम? मीन का स्क्वायर यही है ना, समेशन एफडी ये टर्म डिवाइडेड बाय n। मैं वो उसका 393 डिवाइडेड बाय n क्या है? 1000 माइनस 393 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 1000 ना, इसका स्क्वायर into 131.72 31 पॉइंट, ये ओवरऑल अंदर आ रहा है। देखो ये अगर 0 हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? इसका स्क्वायर ये 0 यहाँ आ जाएगा। 0.393 का स्क्वायर निकालो, 1.741 माइनस 0.39 का 0.154। इधर बताओ तो कैलकुलेशन कितना जा रहा है? यस मैम उतना ही है। ठीक है, दिस इनटू 20। तो अब ये करने में आप लोग क्या कर रहे थे? तब से सारा कैलकुलेशन 1.587 अंडर रूट निकाल के बताओ फिर। अंडर रूट हाँ 5.633 कैसे आ रहा है इसका? मैम उसका डिडक्ट करने का 1.587 1.741 माइनस 0.154। हाँ तो आएगा क्या? ये बाहर है, ये रूट अंडर 1.587 25.18 कैसे आ रहा है? चक्कर ना लगे जो टर्म आ रहा है, ठीक है अंदर रूट निकालने के बाद हाँ 25 पॉइंट ये ठीक है, जो दिस इज इक्वल टू 25.18 को 2 ले लो। अब स्क्यूनेस से इतना कैलकुलेशन है। उसके बाद ये टर्म क्या आया है? दिस इज सिग्मा, x बार इज दिस वन। कार्ड पियर्सन हो स्क्यूनेस निकालोगे तो अब इसके लिए मोड चाहिए। मोड निकाल गया 190.56 190.56। अब एक मिनट रुको, हो गया कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे उसके लिए कुछ सरदर्द नहीं है, मोड निकालने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। मोड निकालिएगा 180 200 इसी रेंज में आएगा, ठीक है? सो 180 इसका जो फॉर्मूला है बस इसी पे अप्लाई कर देना है आपको। अब बाकी करना ही क्या है इतना, एक स्टेप बस CF वाला टर्म आता है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है? उसका आंसर है, लिख लो, मोड जो है वो 190 पॉइंट समथिंग आ रहा है 56। आप स्क्यूनेस का वैल्यू सबने कैलकुलेट कर लिया, आप ही उसे अब इस सेक्शन को हम मिटा रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्यूनेस का फॉर्मूला। देखो काई क्रिएशन वाला देखो क्या है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड बाय सिग्मा। सो मीन कितना है 177.86, मोड कितना है 190.56,
सिग्मा कितना है 25.2। वैल्यूज डिफरेंस निकालो, माइनस में आएगा, ऑब्वियस है, डिफरेंस निकालो, निकालो, तुम भी निकालो, निकाल के कैलकुलेट करो। मोड निकालने में वही सिचुएशन है, ये करने में वही सिचुएशन है। बोलो माइनस 12.7 डिवाइडेड बाय 25.2। डेसिमल तो रिमूव कर सकते हैं, एक एक डिजिट है, सो 127 बाय 252 माइनस 0.503। सो माइनस है मतलब डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है, माइनस साइन है तो डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर पॉजिटिव होता तो डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता। मतलब अगर ग्राफिकली इसको शो करें देन डेटा इज ऑफ सच टाइप। नेगेटिव पोर्शन में ज्यादा डेटा है, पॉजिटिव पोर्शन में कम है, लाइक ऐसा, इतना ज्यादा स्क्यूड है। ठीक है, यही आंसर इंटरप्रेट यही कर सकते हैं। जिसका मीन पॉइंट क्या था 177, ये जो पॉइंट होगा वो मीन से ये रिलेटेड है, तो 177.86 ये नोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये डेटा ऐसा कुछ दिखेगा, दैट्स इट। बट जब भी कैलकुलेशन बनाना ही पड़ता है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मतलब कहाँ आएगा कि नहीं, मतलब ये बना के दिखाओ जिंदगी में क्या क्या होने वाला है और कब क्या क्वेश्चन आने वाला है मुझे क्या पता। क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी नहीं है, मैंने कहा था लास्ट क्लास का जो पढ़ा है सिर्फ वही तक उतना ही पढ़ रहा है, लेकिन ये भी है, ऐसा भी हो सकता है आगे के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स निकालना हो तो आपको ये कॉलम्स एडिशनल विद मोड एक सीएमपी निकाल लेना, नेक्स्ट कॉलम या फिर मीडियन निकाल लेना, मीन और मोड, मीडियन और मोड दोनों से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला देखो लास्ट क्लास का, मीडियन के बेसिस पे भी बताया गया है और मोड के बेसिस पे भी बताया गया है। और एक और फॉर्मूला है जो कि बीटा 1 मैंने बताया था, तो इन तीनों फॉर्मूला में से किसी से भी आप स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट, बीटा 1 का फॉर्मूला जो μ3 स्क्वायर μ2 क्यूब वाला केस है वो भी हो सकता है, मीन और मीडियन वाला मोड वाला केस जो अभी बताया ये वाला भी हो सकता है, और मीन और मीडियन वाला केस भी हो सकता है। इन तीनों के बेसिस पे सॉल्यूशन है, जो चाहो जो सुटेबल लगे अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। इसके बाद जो कुर्टोसिस वाला केस था उसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, वो है बीटा 2 दैट इज μ4 बाय μ2 स्क्वायर। अब ये तो भी निकालना पड़ेगा। हाँ, ये बचा ही हुआ है तो ये अभी छोड़ दीजिए, बट करना है। ठीक है, मतलब μ3 μ4 वाला केस ये अप्लाई करना होता है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट डेटा एनालिसिस। बना तो आपको लास्ट में छोड़ दो, फिर उसको भी पढ़ाना टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा टर्म, डिस्पर्शन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, खत्म। उसके बाद फिर स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। थ्योरेटिकल टर्म्स पढ़ लो, कैलकुलेशन मत करना। नहीं, पहले ही बोल चुका था, कल ही बता दिया, ठीक है। और ऑनलाइन में फिर से सबका कैमरा बंद है, ये लोग मतलब क्या मैंने आपको परेशान किया, लैपटॉप इधर से उधर, क्लास नहीं आ जा रहा है। आपको हटाया ना, यस सर, अटेंडेंस बनेगा दे दिया। चलो इसका करो इसको कैलकुलेशन।
नेक्स्ट क्लास में टिल कुर्टोसिस तक का कैलकुलेशन जो भी करना है सब करके खत्म करो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ और टर्म एडिशनल टर्म्स भी बताएंगे, ठीक है मैम, ठीक है। बट टिल नाउ सारा करते हैं। ओके मैम। अब कुछ भी पेंडिंग नहीं मिलना चाहिए मुझे, ये समझ में ही आया। और हाँ, जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है नोट्स कलेक्ट कर लो, जिससे भी लेना है ले लो, खुद पढ़ो, पूछो, जो करना है करो, बट खत्म करो, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए अरे हम 1 महीने पहले क्लास नहीं किए थे तो 1 महीने पहले नहीं किए थे तो उसको अभी करके खत्म करिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना भी है? प्रीति 7, सोनाली, अशद, रूपम, रेवती, कुछ पूछना भी है? नहीं, चलो ठीक है। 1 मिनट।